बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। बेटा जी, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जितनी भी वीडियोस बनेगी उनके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपको PDF फॉर्मेट में भी मिल सकते हैं। यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है ये वाला, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें तो आपको वो वाली वीडियो के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सेंड कर दिए जाएंगे। या किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको चाहिए हो तो आप बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हर एक न्यूमेरिकल की टाइमलाइन यानी टाइम स्टैम्प दी हुई है। आप उस टाइम स्टैम्प पे जाके अपना जो भी रिक्वायर्ड न्यूमेरिकल है वो भी समझ सकते हैं यानी स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर आप इसका थंबनेल देखें तो वहाँ पे भी आपको टाइम स्टैम्प्स मिलेंगी, आप वो टाइम नोट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली किसी न्यूमेरिकल तक जाना चाहते हैं तो वो वैसे भी आप देख सकते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है वो कुछ इस तरह से है, उसकी स्टेटमेंट हमें दी गई जो कहा गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। एक्सप्रेस का मतलब होता है जाहिर करना, लिखना। फॉलोइंग क्वांटिटीज़ जो नीचे दी गई क्वांटिटीज़ या मिकदारें हैं यूजिंग अ प्रीफिक्सेस, इनको प्रीफिक्सेस के को यूज़ करके लिखना होता है। प्रीफिक्सेस जो होती हैं वो प्रीफिक्सेस आर द नंबर्स विच आर एडेड बिफोर SI यूनिट, यानी SI यूनिट से पहले जो नंबर्स लिखे जाते हैं वो प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। ये आपने चैप्टर में भी पढ़ा होगा ये वाला, इसकी डेफिनेशन और प्रीफिक्सेस के बारे में भी आपने पूरा टेबल स्टार्ट में दिया गया है। चैप्टर के कुछ जो है वो टॉपिक्स के बाद वो आपने प्रीफिक्सेस याद की होंगी, तो उन्हीं को यूज़ करते हुए हमने ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहला पार्ट इसका है 5000 ग्राम। इसको हमने प्रीफिक्स को यूज़ करते हुए कैसे एक्सप्रेस करना है तो उसका तरीका ये है, यहाँ पे बताया गया है कि 500 जो ग्राम होता है, सबसे पहले नंबर पे इसको हमने लिखा 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी 5 को और 1000 को अलग अलग कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, जो 1000 होता है उसको 10 की पावर में लिख दिया, ठीक है जी, यानी 10 टू द रेज़ पावर 3 होगा। फिर उसके बाद जो 10 टू द रेज़ पावर 3 होता है ये प्रीफिक्स है और ये किलो के इक्वल होती है। यहाँ पे ये रेफरेंस भी दिया हुआ है, तो इसकी जगह पे 10 टू द रेज़ पावर 3 की जगह पे K लिख दिया। K डिनोट कर रहा है किलो को। तो इस तरह हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 5 किलोग्राम, ठीक है। ऐसे हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व होगा। नेक्स्ट जो इसका सेकेंड पार्ट है वो हमें दिया गया हुआ है, ये वॉट्स दिए गए हैं हमें, ठीक है। और सबसे पहला काम हमने यही किया इसमें भी कि जो 2 है उसको अलग कर लिया, 1 के साथ 0000000 लिख दिया, ये वाट्स हो गए। फिर ये 10 टू द रेज़ पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 लाख होता है यानी 10 लाख है ये वाला। अब 10 टू द रेज़ पावर 6 लिखा इसको क्योंकि इसमें 6 ज़ीरोज़ हैं। 10 टू द रेज़ पावर जो 6 है ये मेगा के इक्वल होता है, यानी ये जो प्रीफिक्स है ये मेगा के इक्वल होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे मेगा लिख दिया। ये वाट है तो मेगा वाट आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 मेगावाट। ये बिजली जो है जो ज़्यादा बड़े पैमाने पे बनाई जाती है डैम्स वगैरह में, वहाँ आपने सुना होगा कि भाई ये डैम इतने मेगावाट बिजली बनाता है और इतनी मेगावाट बिजली इस्तेमाल होती है। तो ये मेगा का जो कॉन्सेप्ट है ये आपने इस तरीके से याद रख लेना है कि बिजली को जो मेजर करने का बड़ा यूनिट होता है वो मेगा होता है ये, ठीक है। आम तौर पे ये इस्तेमाल होता है और हम सुनते भी हैं ये न्यूज़ वगैरह में या वैसे ही जो डैम्स वगैरह से रिलेटेड जब कोई इन्फॉर्मेशन आती है। नेक्स्ट जो है वो थर्ड इसके पार्ट की जानिब आते हैं जो कि 52 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज़ पावर -10 किलोग्राम है ये। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, यानी इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पे लेके आए लेफ़्ट साइड से। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमेशा जो पॉइंट है उसकी जगह होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको जब 5.2 लिखा तो जो हमारे पास पॉइंट पहले था ही नहीं, यानी 2 के बाद अगर कंसिडर करें तो गलत नहीं होगा, तो यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है वो इस नंबर के बाद आ गया, यानी 5 के बाद और 2 से पहले। अब दरमियान में हमारे पास 1 डिजिट आया, तो हमेशा याद रखना है कि जब भी हमने जो पॉइंट है अगर हम उसको राइट से लेफ़्ट की जानिब लेके जाएंगे तो उसकी जो पावर है वो पॉजिटिव आएगी, और अगर लेफ़्ट टू राइट लेके आएंगे तो पावर उसकी नेगेटिव आ जाएगी। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि ये 5.2 लिखा मल्टीप्लाई 10 टू द रेज़ पावर 1 लिखा। 1 लिखने की रीज़न ये है कि हम पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेके आए हैं,
फिर ये वैसे ही आ गया 10 टू द रेज़ पावर -10। और ये जो किलो है ये क्योंकि एक प्रीफिक्स है, इसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसकी जगह पे हमने 10 टू द रेज़ पावर 3 लिख दिया और ये ग्राम वैसे ही यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 5.2 को वैसे लिख दिया इस वाले को। और नेक्स्ट जो है ये सारे के सारे बेसिस जो हैं यानी बेस 10 हैं, तो जब बेस एक जैसे हों तो ये मैथ का रूल है, 9th क्लास में ही है ये भी, मैथमेटिक्स में 2nd चैप्टर में। तो आपने ये पढ़ा होगा वहाँ पे रूल कि जब बेस एक जैसा हो यानी नंबर्स के बेस सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे पावर्स को ऐड कर दिया, 1 -10 यानी प्लस माइनस माइनस ही होगा, +3। तो ये इस तरह इनकी पावर्स ऐड होगी, ग्राम वैसे ही लिख दिए यहाँ पे। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये -6 आ जाएगा, प्लस का 1 है, प्लस का 3, प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस का 4 और -10 ये आ जाएगा -6। तो जो -6 होता है ये माइक्रो के इक्वल होता है, ये जो प्रीफिक्स है ये माइक्रो के इक्वल है, तो इसलिए हमने आंसर में लिखा 5.2 माइक्रोग्राम। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इसका डी पार्ट है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट भी है, ये वो है 2 to 5 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज़ पावर -8 सेकेंड्स। तो इसको फिर वैसे ही किया, सबसे पहले के पॉइंट जो है उसको लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिखा होना चाहिए, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो पॉइंट यहाँ पे है इस वक्त, यानी जिस नंबर में नहीं होता उसमें लास्ट पे होता है। तो दरमियान में हमारे पास 2 डिजिट आए, पॉइंट को हम क्योंकि राइट टू लेफ़्ट लेके आ रहे हैं इसलिए पावर इसकी 2 आ जाएगी 10 की, ये वैसे लिख दिए यहाँ पे। क्योंकि बेस सेम है दोनों के तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, पावर्स ऐड हुई तो -6 आ गया। -6 का हमें पता है कि ये माइक्रो के इक्वल होता है, इसलिए हमने 2.25 माइक्रो सेकेंड्स लिख दिया। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके सारे के सारे पार्ट सॉल्व हो जाते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम सेकंड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर। यानी इसको आसान लफ्ज़ों में अगर आप समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि माइक्रो, नैनो और पिको की आपस में क्या रिश्तेदारी है। ठीक है, तो ये हमने बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो दूसरे का क्या लगता है या क्या लगती है, ऐसे हम कह सकते हैं जस्ट फॉर फन। तो पहले हम सबसे पहले लिख रहे हैं यहाँ पे 1 पिको इज इक्वल टू 10 टू द रेज़ पावर -12, यानी पिको जो होता है 1 पिको वो 10 टू द रेज़ पावर -12 के इक्वल होता है। फिर इसी को हमने स्प्लिट करके -12 को -3 लिखा, -9 लिख दिया, क्योंकि 9 3 12 होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 1 पिको इक्वल आ जाएगा 10 टू द रेज़ पावर -3 को अलग कर लिया और -9 को अलग कर लिया हमने यहाँ पे। तो 1 पिको इक्वल होगा 10 टू द रेज़ पावर -3 नैनो के। रीज़न उसकी ये है कि ये जो 10 टू द रेज़ पावर -9 है ये 1 नैनो के इक्वल होता है। यहाँ पे इसका रेफरेंस भी दिया हुआ है कि 10 टू द रेज़ पावर -9 इक्वल होता है 1 नैनो के। तो ये इसकी रिश्तेदारी हो गई पिको के साथ नैनो की, यानी 1 पिको 10 टू द रेज़ पावर -3 नैनो के इक्वल होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे जो शो किया गया वो 1 नैनो इक्वल लिखा गया है 10 टू द रेज़ पावर -9 के, जो अभी हमने बात की यहाँ पे ऊपर। तो -9 के इक्वल लिखा, फिर -9 को लिखा -3 -6। ठीक है, इनको अलग अलग लिख दिया। जो -6 होता है ये माइक्रो के इक्वल होता है, ये हमने पहले न्यूमेरिकल में भी पढ़ा, ये वाला देखा ये। तो इसलिए हमने 10 टू द रेज़ पावर -3 माइक्रो के इक्वल लिखा, यानी 1 नैनो 10 टू द रेज़ पावर -3 माइक्रो के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो पिको 1 पिको इक्वल होता है 10 टू द रेज़ पावर -12 के, इसको हमने लिखा -6 -6, यानी 12 को -6 -6 भी लिख सकते हैं। तो जो -6 है इनको अलग अलग कर दिया दोनों पावर्स को, और लास्ट स्टेप में हमने लिखा -10 टू द रेज़ पावर -6 माइक्रो, क्योंकि 10 टू द रेज़ पावर -6 माइक्रो के इक्वल होता है, यानी 1 पिको 10 टू द रेज़ पावर -6 माइक्रो के इक्वल होता है, यानी पिको और माइक्रो की आपस में ये रिश्तेदारी होगी। ऐसे हमारा ये जो सेकेंड न्यूमेरिकल है वो भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं अभी थर्ड न्यूमेरिकल, जिसकी स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरह से है कि योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, यानी आपके जो बाल हैं वो एक दिन में, यानी फ़ी दिन, रोज़ाना भी कह सकते हैं हम कि वो रोज़ाना 1 मिलीमीटर बढ़ते हैं। ठीक है, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। तो उनके जो बढ़ने की जो रफ्तार कह लें आप, जो रेट है या मिकदार है वो नैनोमीटर पर सेकंड में हमने बतानी है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहें कि 1 मिलीमीटर पर डे को 1 नैनोमीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, नैनोमीटर पर सेकंड में।
तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में लिखा ग्रोथ रेट क्या है, जो गिवन है 1 मिलीमीटर पर डे। ठीक है, पर डे का मतलब होता है फी दिन। अच्छा, ग्रोथ रेट फिर क्या आ गया यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज़ पावर -3। ये मिली जो होता है ये 1 वैसे लिखा यहाँ पे, और जो मिली प्रीफिक्स है इसकी जगह पे 10 टू द रेज़ पावर -3 लिख दिया। ये जो मीटर है इसको अलग कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये यूनिट है तो यूनिट को यहाँ पे अलग से सॉल्व किया जाएगा। सारे के सारे न्यूमेरिकल्स में जितने भी न्यूमेरिकल समझाए जाएंगे उनमें यूनिट्स को अलग से सॉल्व किया जाएगा और जो वैल्यूज़ होंगे उनको अलग से सॉल्व किया जाएगा। अच्छा, फिर पर डे है, पर डे का मतलब होता है कि नीचे ओवर में डे लिखा जाएगा। अब डे को सेकंड में चेंज करने का तरीका ये होगा कि 24 आवर्स होते हैं दिन में, और एक जो है वो घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड में। तो मीटर और ओवर में क्या रहेगा, सेकंड। ग्रोथ रेट क्या आ गया, जब 10 टू द रेज़ पावर -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 0.001, और जब इनको तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो 86,400 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये सेकेंड्स होते हैं एक दिन में। जब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है। फिर इसको हमने जो लिखना है नैनो में, नैनोमीटर पर सेकंड में। जो नैनो होता है ना उसका आपको याद होना चाहिए कि ये -9 के इक्वल होता है। अब यहाँ से हम जब पॉइंट को इस 11 के बाद लेके आएंगे तो आप ये नोट करेंगे कि ये बनते हैं 9 डिजिट्स, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 डिजिट के बाद इसको इसलिए लेके आए हैं क्योंकि हमने इसको नैनो में चेंज करना है, क्योंकि पॉइंट जो है वो लेफ्ट टू राइट लेके आ रहे हैं, इसलिए पावर इसकी -9 आ जाएगी। ये मीटर पर सेकंड वैसे ही आ गया ये। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद ग्रोथ रेट आ जाएगा 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड, क्योंकि ये 10 टू द रेज़ पावर -9 एक प्रीफिक्स है जो कि नैनो के इक्वल होती है, तो इसलिए यहाँ पे हमने नैनो लिख दिया। तो नैनोमीटर पर सेकंड में ये चेंज हो गया। ऐसे हमारा ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि री राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने राइट करना है। बहुत ईजी है ये। फर्स्ट वाला पार्ट देखें, 1168 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज़ पावर -27 है ये। अब इसमें पॉइंट लिखा ही नहीं हुआ कहीं पे, तो जिस नंबर में पॉइंट नहीं लिखा होता उसमें याद रखना है कि एक्सट्रीम राइट पे होता है और उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आपने छोटी क्लासेस में ये सीखा होगा कि जब फ्रैक्शंस वाली वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं, जैसे 5 + 2/3 लिखा होता था, तो इस 5 के नीचे 1 हमें पता है कि 1 होता है अगर किसी भी नंबर के ओवर में 1 ना हो, लिखा ना हो। इसी तरह यहाँ पे भी याद रखना है आपने कि अगर किसी भी वैल्यू में पॉइंट ना हो तो एक्सट्रीम राइट पे होगा, यानी बिल्कुल दाएं जानिब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट है, हमने इसको इसकी सही जगह पे लेके आना है। सही जगह क्या होती है किस पॉइंट की, लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी बाएं तरफ से पहले गैर सिफरी अदद के बाद पॉइंट हमेशा राइट होता है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अच्छा, अब इसलिए यहाँ से जब यहाँ लेके आएंगे तो दरमियान में 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो 10 की पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि हम पॉइंट को राइट टू लेफ्ट जो है वो मूव कर रहे हैं। तो यहाँ ऐसे ही किया, ये 1.168 हो जाएगा और ये 10 टू द रेज़ पावर 3 आ गया यहाँ पे। ये वैसे ही लिख दिया -27। ये 10 है, ये भी 10 बेस सेम है, तो पावर्स ऐड हो गई, 3 -27, तो ये रहेगा -24। ये 1.168 वैसे ही आता रहेगा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा इस वाले पार्ट का। ठीक है, सेकंड अगर हम बी पार्ट की बात करें, उसमें 32 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज़ पावर 5 दिया गया है हमें, तो इसलिए यहाँ पे भी पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे कंसिडर करेंगे इसमें पॉइंट। हम पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेके आएंगे, यानी 3 और 2 के दरमियान में 1 डिजिट है दरमियान में, तो इसलिए इसको 3.2 जब लिखा तो 10 की रेज़ पावर 1 लिख दिया और ये वैसे ही आ गया। फिर 3.2 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज़ पावर 1 + 5 आ जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो गई, 5 + 1 6 हो जाएगा। ये हमारे पास इस वाले पार्ट का फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट इसका जो सी पार्ट है उसमें देखें क्या हमें वैल्यू दी गई है, 725 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज़ पावर -5 किलोग्राम। पहला काम ये किया कि पॉइंट को उसकी सही जगह पे लेके आए, यानी पॉइंट कहाँ होना चाहिए था, 7 और 2 के दरमियान में। जब हमने पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव किया तो दरमियान में 2 डिजिट्स आए, तो 10 की पावर 2 आ जाएगा फिर, जो कि यहाँ लिख दिया गया है। फिर यहाँ पे
10 टू द रेज पावर -5 लिख दिया, ठीक है जी। चाहें तो इसी स्टेप में किलो को चेंज करके इसकी जगह पे 10 टू द रेज पावर 3 लिख सकते हैं, जो कि मैंने नेक्स्ट स्टेप में किया। आप चाहें तो एक स्टेप स्किप करके आप इसी स्टेप में इसको चेंज कर दें। तो ये वैसी सारी वैल्यू फिर लिख दी, किलो को फिर चेंज किया 10 टू द रेज पावर 3 में। फिर जो 10 है, जितने भी बेसिस सेम है उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये पावर 2 -5 और +3 ये ऐड हो जाएंगी इस तरह। तो ये आ गया हमारे पास 3 to 5, 5 कैंसिल, ठीक है। 10 की पावर 0 आ जाएगा, 10 की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा। 7 to 5 × 1 तो 7.25 ही आ जाएगा। 7.25 ग्राम इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी इस वाले पार्ट का। इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो देखें, 0.02 × 10 टू द रेज पावर -8। अब यहाँ पे पॉइंट है लेफ्ट साइड पे, हमने इसको लेके आना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, जो कि हमारे पास है 2, ठीक है। 2 के बाद लेके आना है। अब पॉइंट क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट डिस्प्लेस कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं, तो इसलिए जो पावर होगी 10 की वो नेगेटिव आएगी। यहाँ पे 10 की पावर -2 आ गया, -2 आ गया, ये वैसे ही लिख दिए यहाँ पे। ये 2 × 10 टू द रेज पावर -2 -8 आ गया, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स इसकी ऐड हो जाएंगी। 2 × 10 टू द रेज पावर -10 हमारे पास इस वाले पार्ट का फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर जो 5 है, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये क्वेश्चन हम पहले भी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो है यहाँ पे पहला पार्ट है 6400 किलोमीटर, तो इसको लिखेंगे हम 6400 को 6.4, ठीक है, और मल्टीप्लाई 10 टू द रेज पावर 3 किलोमीटर, ठीक है। इसमें अब जो प्रीफिक्सेस हैं इनको चेंज नहीं करने की ज़रूरत। तो ये आ गया हमारे पास 6.4। कैसे आया कि पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से हमने इसको मूव किया लेफ्ट साइड से, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ले आए। यहाँ 6.4 × 10 टू द रेज पावर 3 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये जो 10 टू द रेज पावर 3 है, ये किलो की जगह पे नहीं लिखा। ये याद रखना है कि ये 3 डिजिट हम लेफ्ट पे जो ले गए हैं उस वजह से ये लिखा गया है यहाँ, ठीक है। इसका बी पार्ट देखें, 380000 किलोमीटर। तो ये पॉइंट को सिर्फ यहाँ पे लेके आएंगे अब हम, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ से मूव करके। तो कितने डिजिट्स बनते हैं ये 5, तो 10 टू द रेज पावर 5 आ जाएगा। ये किलोमीटर वैसे ही साइड साथ आ जाएगा। ऐसे हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो सी वाला इसका पार्ट है वो देखें, ये 3 है, इसके साथ 8 ज़ीरोज़ हैं, तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा, 3 × 10 टू द रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पॉइंट को हमने यहाँ लेके आना। अब लिखा क्यों नहीं, क्योंकि जब हमारे पास एक ही डिजिट हो या किसी डिजिट के राइट साइड पे हो, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे, तो वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सेकेंड्स इन अ डे, एक दिन में सेकेंड्स कितने होते हैं, ये हम पहले भी न्यूमेरिकल में सॉल्व कर चुके हैं कि सेकेंड्स को डे को सेकेंड्स में कैसे चेंज करना है। तो 24 आवर्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं एक आवर में, और 60 सेकेंड्स होते हैं एक मिनट में। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो 86,400 आ गया। फिर पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था 8 और 6 के दरमियान में, ठीक है। यहाँ से यहाँ लेके आए तो ये आ गया 8.64 × 10 टू द रेज पावर 4 सेकेंड्स। ऐसे हमारा ये वाला जो न्यूमेरिकल है वो भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 6 वाला न्यूमेरिकल, जिसमें हमें ये कहा गया है कि ऑन क्लोजिंग द जार्स ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले बेहतर ये है कि आप वर्नियर कैलिपर्स वाला टॉपिक एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और ये सॉल्व करने में मुश्किल ना हो। अच्छा, जब कहता है कि उसके जार्स को बंद किया तो ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट टू इट्स मेन स्केल। तो जो ज़ीरो होगा वर्नियर स्केल का वो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट साइड पे आ गया। अब सच दैट 4 डिवीजन ऑफ इट्स वर्नियर स्केल, इस तरीके से कि जो वर्नियर स्केल की 4th डिवीजन है यानी 4th लाइन है, कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन, यानी मेन स्केल की एक डिवीजन के बिल्कुल बराबर है। फाइंड इट्स ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन। इसका ज़ीरो एरर फाइंड करना है और ज़ीरो करेक्शन हमने फाइंड करना है, ठीक है। बहुत ईजी है ये वाला क्वेश्चन भी। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग क्या है हमारे पास, 0, ठीक है, क्योंकि जब हमने बंद किया उसको दोनों जार्स को, तो 0 के राइट साइड पे है। मेन स्केल का जो 0 होता है वो मेन स्केल का जो 0 है उसके राइट साइड पे है वर्नियर स्केल का 0। तो मेन स्केल रीडिंग तो 0 रहेगी ना, तो इसलिए यहाँ पे 0.0 सेंटीमीटर में लिख दिया ये। अब वर्नियर डिवीजन विच कंसाइड विद मेन स्केल रीडिंग, यानी मेन स्केल की रीडिंग से
वर्नियर की कौन सी जो रीडिंग है वो बिल्कुल सामने है। उन्होंने बता दिया यहाँ पे हमें कि 4th डिवीजन है यहाँ पे, तो यहाँ लिख दिया 4th डिवीजन। वर्नियर स्केल रीडिंग, अब वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे आएगी कि इस 4 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 0.01 से, जो कि लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर्स का। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई किया लीस्ट काउंट से, तो ये आ गया 0.04 सेंटीमीटर्स। ठीक है, जीरो एरर फाइंड करने का तरीका यह है कि मेन स्केल की रीडिंग को वर्नियर स्केल की रीडिंग में ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग क्या है 0.0, वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या है वो है 0.04 सेंटीमीटर। तो जीरो एरर हमारे पास आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास जीरो एरर है, तो जीरो करेक्शन करने के लिए इसका रिवर्स करना पड़ेगा, यानी ये हमारे पास पॉजिटिव है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 0.04 आ जाएगा। ठीक है, ये वैसे भी आपने पढ़ा होगा कि अगर हम जाज को क्लोज करें और जो वर्नियर स्केल का जीरो अगर राइट साइड पे हो तो जो जीरो एरर है उसको ख़त्म करने के लिए यानी ज़ीरो करेक्शन के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है इसको, ज़ीरो एरर को, जो हम फाइंड करते हैं। तो ऐसे हमारा ये वाला न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम 7th न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अ स्क्रू गेज हैज़ 50 डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। ठीक है, इससे पहले वाला वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड उन्होंने हमें न्यूमेरिकल दिया, अब ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल दिया है। तो वो टॉपिक भी आप एक दफ़ा रिवाइज कर लें, उसके बाद एक एग्जांपल दी होगी वहाँ पे टॉपिक के साथ, उसको भी आप अच्छी तरीके से समझ लें। अ स्क्रू गेज हैज़ 50 डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर, व्हाट इज़ इट्स लीस्ट काउंट। इसका लीस्ट काउंट क्या होगा ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले सर्कुलर स्केल डिवीजन लिखनी है, 50 है, पिच क्या है इसकी 0.5 मिलीमीटर है, ये दोनों ये वाला डाटा दिया हुआ है। लीस्ट काउंट हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो लीस्ट काउंट जो है फाइंड करने के लिए हमने क्या फार्मूला यूज़ करना होता है कि पिच को डिवाइड करना होता है सर्कुलर स्केल की डिवीजन्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला लिख भी सकते हैं आपके, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, लेकिन यहाँ किया यही है कि लीस्ट काउंट जो है वो पिच को सर्कुलर स्केल डिवीजन से डिवाइड कर दिया गया है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखें अब इसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो हमारे पास लीस्ट काउंट है वो आया 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 50। जब हमने 0.5 को 50 से डिवाइड किया तो 0.01 आ गया मिलीमीटर में। अब मिली हमारे पास एक प्रीफिक्स है, इसको हमने जब चेंज किया तो या इसकी जगह पे 10 टू द रेज़ पावर -3 लिख दिया, मीटर वैसे ही साथ में आ गया ये वाला। ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन भी किया है कि 10 टू द रेज़ पावर -3 मिली के इक्वल होता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें कि ये आ जाएगा 0.01 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज़ पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 2 सेंटीमीटर। अब गौर करना है आपने, यहाँ पे मीटर था, इसको चेंज किस में कर दिया सेंटीमीटर में। क्यों कि जो 1 मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर्स के इक्वल होगा। ठीक है, और जो 100 होता है उसको हम 10 टू द रेज़ पावर 2 लिख सकते हैं। इस 100 को हमने 10 टू द रेज़ पावर 2 लिखा है। यहाँ पे गौर से आपने देखना है कि मीटर चेंज हुआ है सेंटीमीटर्स में। 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है, इसलिए इसको लिखा 10 टू द रेज़ पावर 2 सेंटीमीटर्स। यहाँ पे रेफरेंस भी दे दिया। बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, -3 + 2 -1 आ गया। जो -1 होने की वजह से जो पॉइंट है ये लेफ्ट साइड पे मूव होगा, इस साइड पे एक डिजिट, तो ये आ गया हमारे पास 0.001 सेंटीमीटर्स। तो ये लीस्ट काउंट है हमारे पास स्क्रू गेज का। ठीक है जी, जो हमें इस क्वेश्चन में डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं अभी न्यूमेरिकल नंबर 8। स्टेटमेंट है कुछ इसकी, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने के लिए आपको वो टॉपिक पढ़ना चाहिए एक दफ़ा, जो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के लिए रूल्स दिए हुए हैं, तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपके लिए। यहाँ फर्स्ट वाला पार्ट है इसका 3.0066 मीटर। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 5। ये सारे के सारे जो डिजिट्स हैं ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो 0 होते हैं लेफ़्ट साइड पे ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से पहले जितने भी ज़ीरोज़ हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए ये 3, 0 और 9 ये सिग्निफिकेंट होंगे, यानी 3 डिजिट्स होंगे सिग्निफिकेंट। इसमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, तो ये वाली जो वैल्यू है इसमें हम काउंट कर लेते हैं कितने डिजिट्स हैं 1 2 3। तो 3 के 3 डिजिट्स जो हैं ये सिग्निफिकेंट होंगे। इसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट है वो है 301.0। इसमें सारे के सारे जो हमारे पास डिजिट्स हैं ये क्या होंगे सिग्निफिकेंट होंगे। 1 2 3 4 यानी 4 के 4 जो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट हैं।
ये रूल्स जो हैं ये याद आप करेंगे तभी आपको पता चलेगा सही तरीके से कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो इसके लिए आपको वो टॉपिक जो है वो एक दफ़ा याद करना पड़ेगा जिसमें रूल्स लिखे हुए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले। नेक्स्ट जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 9 हम सॉल्व करते हैं, जिसमें ये पूछा गया है, ये कहा गया है कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। इन मेजरमेंट्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हैं। तो बहुत ईजी है ये वाला जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं हमारे पास, फिगर्स हैं सारे के सारे। इसमें देखें 3 होंगे, 4, 5 और 0, ठीक है। इस वाले में 3 होंगे, 1, 2 और 3, ये तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट हैं। और ये जो लास्ट वाला डी पार्ट है इसमें 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 5। मुझे लगता है कि मैंने इसमें ये वैल्यू गलत लिख दी है। ये जो वैल्यू लिखी है इसके अकॉर्डिंग ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते हैं जो ये क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। बुक में मेरा ख्याल है कि ये 2 ज़ीरोज़ होंगे, यानी इस तरीके से क्वेश्चन होगा, ये 2, 0, 0 और 1 इस तरीके से। तो ये वाले 4 सिग्निफिकेंट्स होंगे। अगर इस तरह लिखा होगा तो आप 4 लिखेंगे, अगर ये वाला लिखा होगा जैसे ये यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो आप ये चेक करके इसको ठीक कर लीजिएगा। लास्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो है अ चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक चॉकलेट का जो रैपर है वो 6.7 सेंटीमीटर लंबा है एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड, और चौड़ा है 5.4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स एरिया, इसका एरिया फाइंड करना है अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये क्वेश्चन जो है ये 8th क्लास में भी आप लोगों ने मैथ में सॉल्व किए होंगे, जिसमें आपने एरिया फाइंड करना है। और इवन ये 5 क्लास की मैथ की बुक में भी है जिसमें एरिया फाइंड करना है। बिल्कुल वही मेथड है, कोई चेंज नहीं है इसमें। सबसे पहले यहाँ पे लिख रहे हैं हम लेंथ कितनी उस रैपर की 6.7, विड्थ है 5.4, एरिया फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला पता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं जैसे 6.7 है और 5.4 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो यूनिट्स हैं इनको आपस में सॉल्व करेंगे, यानी अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा और 6.7 5.4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 36.18 आ जाएगा। सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होके सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर भी 1 इसकी पावर भी 1। और पावर रूल्स में ये लिखा हुआ है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, इसलिए 1 और 1 2 हो जाएगा। तो 36.18 इस वाले न्यूमेरिकल का आंसर होगा। ऐसे हमारा ये जो चैप्टर नंबर 1 है उसके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे बेटियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।